हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन, विजिल आईएएस। आज हमारा जो परिचर्चा का विषय है, आपके साथ जो डिस्कशन करना है वो ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो नोट्स है उसका सर कुछ हम सैंपल देख सकते हैं, तो उसी का सैंपल मैं यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ पेपर 2 है, ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 के ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक के बाद हमारा जो है एक विषय सूची है, उस विषय सूची में आप देख सकते हैं ये टॉपिक सारे कवर हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा जो मॉड्यूल है वो भी 82 पेज का है, केवल 82 पेज आपको इसमें पढ़ना है और ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे संविधान संशोधन, जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन से रिलेटेड जितने भी 10 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं वो सब हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कितना कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, बस ऐसे ही पढ़ करके आपको एग्ज़ाम में जा कर के लिख देना है, तो आप तमाम सारे झंझट से बचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 10 वर्ड्स ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आपको लिखे गए हैं। देखिए आप, लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है, स्थानीय सुशासन से आप क्या समझते हैं, 50 वर्ड में ये हमने लिखा हुआ है। रोकिए थोड़ा सा, स्थानीय सुशासन का महत्व क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे फिर उसका आंसर बनाएंगे तो इसमें टाइम तो लगेगा आपको, है ना। तो वो टाइम आपका बच जाए, आपको एक प्रोसेस्ड कंटेंट मिल जाए, यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रोकिए, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए, देखिए है ना, 50 वर्ड्स। आगे बढ़ाएं, ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखिए, अब रोकिए यहाँ पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। करंट अफेयर बेस्ड भी है, योजनाओं से संबंधित भी है। ओके, तो इसको देखो कैसे लिखा है, इंट्रो पार्ट है, योजना के प्रमुख उद्देश्य, है ना। इसी तरह से सारा जो कंटेंट है चैप्टर वाइज वो पूरा इसमें आपको मिलेगा। आगे बढ़ाते जाएं आप, ताकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि ये कंटेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हमें इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा विचार तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, अब अगला चैप्टर आ गया, जवाबदेही एवं अधिकार, और इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जवाबदेही से क्या अभिप्राय है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तब वहाँ पे आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपके जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, है ना। हाँ रोकी, थोड़ा नीचे लाइएगा इसको, देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 50 वर्ड्स के, है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य बताइए। आपने यहाँ पे ये सीधे सीधे आपने 4-5 उद्देश्य बता दिए, काम हो गया आपको, है ना। इस प्रकार से ये 50 वर्ड्स जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, आप थोड़ा सा समय का अभाव है, सारी चीज़ें आप रोक दीजिए यहाँ पे। अब देखिए अगला चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, दीर्घ उत्तरीय निकल गया है प्रश्न, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, फिर उसके 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स के बाद फिर वही सिलसिला है, 50 वर्ड्स का है, फिर उसके बाद 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं और वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन हैं। आप इनको पढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा है आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, ठीक है, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व क्या है, ये 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय पे थोड़ा रोक लेना आगे, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि ये जो कंटेंट है वो हमारे लिए, बस थोड़ा नीचे लाइए। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सहभागी लोकतंत्र से क्या तात्पर्य, लोकतंत्र में जन सहभागिता का क्या महत्व है। ये 200 वाले क्वेश्चन है, थोड़ा एक आध और दिखा दीजिए इनको सैंपल्स। आगे बढ़ो, रोक दीजिए, लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए, 200 वर्ड्स में, पॉइंट वाइज मैनर में लिखा हुआ है, हेडिंग्स भी लिखे हुए हैं, कौन से फैक्टर्स इसको बढ़ा सकते हैं सहभागिता को, वो सब हमने बताया, फिर उनका डिटेलिंग। रोकिए थोड़ा नीचे लाइए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, प्रशासन में लोगों की भागीदारी से क्या मतलब है, ठीक, उसका पूरा ये हमने पॉइंट वाइज मैनर में लिखा हुआ है। तो मित्रों ऐसा है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा, उसमें से निकालेंगे पॉइंट्स,
तो आप खुद सोचिएगा कितना आपको समय लगेगा। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप इस प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको एक ही जगह सारा मिल रहा है, आपको बहुत सोशल मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक इधर उधर से कंटेंट कबाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंटेंट का वेट करते रहते हैं, वो सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी आपकी इस नोट से, और केवल बस आपको बैठ कर के घर में इसी का बार बार रिवीजन करना है। और मैंने आपको बताया यूनिट 3 हमारा केवल 82 पेज का है, देखिए कितना कंसाइज नोट्स है ना। तो अब हम पेपर 2 पार्ट ए की चौथी यूनिट को भी एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।